वैकुंठ से भी ऊपर। महेश धाम, फिर हरिधाम, हरिधाम। हरि के कई हरि है तो उनके धाम, हरियों के धाम। फिर अयोध्या धाम ऊपर है, वैकुंठ से ऊपर। और वैकुंठों के ऊपर है अयोध्या धाम की राम का धाम, और राम के धाम के ऊपर है गोलोक नामनी निज धाम। निज धाम, कृष्ण बलराम का निज धाम है गोलोक धाम। और फिर गोलोक में भी है द्वारका है, जो पूर्ण धाम है, पूर्ण कंप्लीट। और उससे ऊपर है जब भी अगल बगल में है मथुरा धाम, जो पूर्णतर धाम है, अधिक पूर्ण, मोर कंप्लीट। और उससे भी ऊंचा है वृंदावन धाम की। ऐसे जहाँ एकत्रित हुए हैं इस स्थान का इवन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मॉरिशस के जो भी रिकॉर्ड्स है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स, उसमें इस स्थान का नाम है वृंदावन। अब होता नहीं है, अब मॉरिशस के होते हुए अब होता नहीं। अब इस मंदिर का एड्रेस है कृष्ण बलराम मंदिर, वृंदावन, मॉरिशस। अच्छा, और एक पंक्ति शॉर्ट टाइटल ऐड किया जा सकता है, या शायद आप सोचते भी होंगे। कृष्ण बलराम मंदिर, रमन रेती, वृंदावन, मॉरिशस। अमेरिका में भी एक कृष्ण बलराम मंदिर है। इसका एड्रेस है वो अलाशवा नाम का शहर है वहाँ। उसका एड्रेस है कृष्ण बलराम मंदिर, रमन रेती, अलाशवा, USA, अमेरिका। तो लाइकवाइज आप सोचो जाके निकेतन प्रभु के इस मंदिर के सेवक, संचालक, बड़े गुरु भक्ता, जो कितने सालों से सेवा कर रहे हैं यहाँ। ओरिजिनल क्या प्राचीन भक्तों में, प्राचीन ऐसे शब्द जानते हैं, प्राचीन भक्त, वेरी एंशिएंट डिवोटी। मॉरिशस के वैसे हमारे श्री निकेतन प्रभु ही है, प्रभुपाद के डिसाइपल। जब से वे यहाँ आए हैं तब से आज तक वे यहीं पर है, कृष्ण बलराम की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण बलराम मंदिर की सेवा कर रहे हैं। हरि बोल वगैरह नहीं कर रहा। तो वे भी सोच सकते हैं एट दिस रमन रेती to the address of Krishna Balaram Mandir, Vrindavan, Mauritius में ऐड करें, रमन रेती भी ऐड करें। Are you getting this point? सुंदर चैतन्य महाराज, you are also old devotee.
दिनों हम यहाँ आज कृष्ण बलराम की कृपा से ही एकत्रित हुए हैं कृष्ण बलराम की और एक प्रभु जी जो मेरे गुरु भ्राता हमारे गॉड ब्रदर जी है। कल रात्रि को गए थे अर्जुन प्रभु हियर नॉट कमिंग बैड न्यूज ओके थैंक यू। अर्जुन प्रभु जैसे हमारे हरि कीर्तन प्रभु हमारे मंदिरों के हमारे क्षेत्र के मंदिरों के इंजीनियर आर्किटेक्ट है तो इस मंदिर के आर्किटेक्ट यू आर देयर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन ऑल्सो। तो अर्जुन प्रभु जो मेरे गॉड ब्रदर है प्रभुपाद के शिष्य है और हम साथ में थे बम्बई में। मैं थोड़ा सा पहले हरे कृष्ण वाला बन गया। इसमें थोड़ा कठिन है हरे कृष्ण वाला वगैरह या तो वाला बहुत चलता है हमारा इंडिया में। हरे कृष्ण मैं थोड़े पहले बना था और बाद में वहाँ मॉरिशस से पता नहीं पहले का नाम क्या था उनका और अर्जुन प्रभु दीक्षा का नाम हुआ वे भी वहाँ आए और हम साथ में रहते थे। हरे कृष्ण लैंड जुहू मुंबई के मंदिर में। इस मंदिर के हमारे अध्यक्ष थे गिरिराज प्रभु गिरिराज महाराज। तो हमारे सामने ही मेरे समक्ष ही अर्जुन प्रभु के बाल बड़े गोल्डन हेयर लॉन्ग ब्यूटीफुल सुनहरे घुंघराले बाल थे। तो हमारे समक्ष ही मैं साक्षी था जब उन्होंने अपने घुंघराले सुनहरे बाल न्योछावर किए या काट दिए। बड़ी बात। और वे धीरे धीरे प्रभुपाद के शिष्य भी बने। तो वहाँ मंदिर बन ही रहा था राधा रास बिहारी मंदिर। प्रभुपाद ने कहा ही था भगवान से कहा था राधा रास बिहारी से कहा था प्रभुपाद ने। प्रभुपाद से सर सर आपके लिए मैं महल बनाऊंगा। उन दिनों में भगवान राधा रास बिहारी कुटिया में रहते थे। प्रैक्टिकली कुटिया में रहते थे और हम भी उसी कुटिया के बगल में ही रहते थे। वैकुंठ नायक और वैकुंठपति गोलोकनाथ भगवान राधा रास बिहारी कुटिया में। अच्छी बात है क्या? प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया सर आपके लिए मैं महल पैलेस बनाऊंगा। तो उस पैलेस के निर्माण के कार्य में फिर हमारे अर्जुन प्रभु भी यस सम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन को वो जानते थे। तो हमारे कंस्ट्रक्शन टीम से जुड़ गए और इस प्रकार हम दोनों अर्जुन प्रभु और मैं लोकनाथ दास ब्रह्मचारी अर्जुन दास ब्रह्मचारी
साथ मंदिर सेवा कर रहे थे। फिर जब धीरे धीरे अर्जुन प्रभु भी लौट आए अपने स्वदेश, ऐसे कहना पड़ता है, अपने देश लौट आए। अर्जुन प्रभु का देश, स्वदेश मॉरिशस थोड़े ही है, हाँ है प्रश्न। वे कहाँ के हैं? गोलोक के हैं, लेकिन आ गए। और भी जब इस मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ तो इस मंदिर निर्माण के सारी जिम्मेदारी हमारे अर्जुन प्रभु जी ने निभाई। और इसका ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। मॉरिशस के साइज से कोई स्मॉल नहीं है, मॉरिशस की साइज ही स्मॉल है। उसमें काइंड ऑफ गुड साइज मंदिर का निर्माण भी हुआ। तो श्री चेतन प्रभु तो थे ही, और अर्जुन प्रभु भी साथ में, और भी कई सारे प्रभुज एंड महाराजस। आप में से कई होंगे मंदिर निर्माण जब हो रहा था, आप थे कि नहीं? आप खुद थी, बिटिया थे तुम क्या? crawling around. तो फिर मंदिर का उद्घाटन हुआ। दिस टेम्पल वाज ओपन कितने साल पहले? 20 or 25? 25 years ago। इस मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो मैं भी था वहाँ पर। फिर मैं अकेला भी नहीं था, कई सारे महाराजा, जयप्रदा महाराज was there, right? बीबी गोविंद स्वामी महाराज was there। और कौन थे? गिरिराज, इंद्रदम्न महाराज, और कई सारे राजा भी लोगों, दीनबंधु प्रभु महाराज नहीं है। तो हम सब की उपस्थिति में कृष्ण बलराम हम सभी के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण बलराम प्रकट हो गए। भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। So this is a landmark, Krishna Balaram Temple, Ramanreti, Vrindavan, Mauritius is a landmark of Mauritius। मॉरिशस जगत का, मॉरिशस वर्ल्ड का, this is a universe। मॉरिशस has its own universe। यूनिवर्स का एक लैंडमार्क ये कृष्ण बलराम मंदिर है। एक स्थान पर मैं हमारे करीबी, तो आज हम ऐसे स्थान पर एकत्रित हुए हैं। पुनः एकत्र हुए हैं। अब आप सब मॉरिशस की बॉडी जिनको मिली हुई है, मॉरिशन बॉडीज, कैसे कठिन है ऐसे कहना कि मॉरिशन बॉडी। ये सारा रिलेटिव ट्रूथ है, रिलेटिव ट्रूथ, नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ। ऐसे भाषा बोलनी पड़ती है। आप
मॉरिशस के हो, आपका शरीर मॉरिशस का है, तो ऐसे आप सब मॉरिशस के डिवोटीज, न तो डिवोटी मॉरिशस का होता है, डिवोटी का होता है, कहाँ का होता है डिवोटी, भक्त कहाँ का होता है, लोग का होता है, वृंदावन का होता है या विकुंठ का होता है। तो आप सब और फिर साथ में आप सब भक्तों का, उसमें से कई सारे शिष्य मंडली भी है, हमारे शिष्य भी है हमारे साथ ऑल्सो हियर, और साथ ही साथ भारत से, नॉट इंडिया से, भारत से। और एक समय में से मॉरिशस भी भारत ही था और रहेगा भी। आप भी भारतीय हो तो आप मॉरिशन भारतीय के साथ इंडियन भारतीय जो आए हैं, कौन कौन आए, भारत से आए हैं, हाथ ऊपर कीजिए। सभी नहीं पहुंचेगा, आगे भी बाहर बैठे हैं यार, अभी अभी आ रहे, जस्ट नाउ कमिंग। तो उनका कुछ मिलन भी हो रहा है। इस प्रकार सम्मेलन हो रहा है मॉरिशस के डिवोटीज और भारत के, इंडिया के डिवोटीज, और उसके मध्य में और एक बहुत बड़ी घटना घट रही है, और वो है आप जो देख रहे हो हरिनाम चादर पहने हुए इनकी आज दीक्षा भी हो रही है। तो दीक्षा का अनुष्ठान भी संपन्न हो रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो ट्रेडिशनल डिसाइपल गैदरिंग भी हो रहा है, उसी के साथ भारत से आए हुए भक्तों के साथ भी रीयूनियन हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, और साथ ही साथ दीक्षा महोत्सव भी का संपन्न होने जा रहा है। ऐसा ये महाप्रसंग, सत्संग, इसने कहा कि आज महासत्संग है, महासत्संग, सत्संग भी नहीं, कैसा संग, महासत्संग। तो इस सत्संग में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे स्वागत को आप स्वीकार कीजिए। कैसे करोगे? कहते हुए हम लोग अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हैं। तो ठीक है, हरि बोल। इसका मतलब ठीक नहीं है तो भी हरि बोल, ठीक है हरि बोल, ठीक नहीं है हरि बोल। गौर प्रेमानंदे। अब तो सुख और दुख के परे ही रहते हैं। दुनिया तो होगी, ये दुनिया कैसी है, सुख दुख का मेला, ऐसे भारत में कहते हैं। दुनिया कैसी है, सुख दुख का मेला है, सुख दुख का मेला है। अगम अपायिनो नित्य सांस्थितिक
स्वच्छ भारत। लेकिन हमारे लिए भगवान का आदेश है, यह अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन कृष्ण का ये है हमसे कि हम इस संसार के दुखों को भी सहन करें और क्या कह रहे हैं, सुख को भी सहन करना चाहिए। दुख में दुखी नहीं होना, सुख में सुखी नहीं होना। कहना तो आसान है, सुनना भी हम सुनते हैं, लेकिन भगवान ऐसा चाहते हैं। क्योंकि वैकुंठ में जहाँ हमें जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ कैसे जाना है? पैदल पदयात्रा करते ही जाना है। जो हमारे भक्त पदयात्रा कर रहे हैं मॉरिशस में, वे कहाँ जा रहे हैं? भगवत धाम जा रहे हैं। हर पग के साथ, with every step forward, they will say they are going upward, ऊपर जा रहे हैं, भगवत धाम लौट रहे हैं। हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। लेकिन और क्या कहा है? सजन रे ए सज्जनों झूठ मत बोलो। तो अब वैसे मैं सोच रहा था और लगभग कहने जा रहा था कि अब हम भगवान से दूर नहीं है। इसको आप हरि बोल भी कह रहे हो, तो मैं सोच रहा था कि हम भगवान से दूर नहीं है कहना सही है? क्या कहोगे? हाँ, हरि बोल। उसको समझ में नहीं आता था। हम भगवान से दूर नहीं है या ज्यादा दूर नहीं है, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि हम भगवान के सामने हैं। श्री प्रभुपाद को हमने देखा जुहू हरे कृष्ण लैंड में, राधा रास बिहारी मंदिर में, जिस मंदिर का भी मैं हेड पुजारी था एक समय। प्रभुपाद तो कई बार प्रभुपाद कहते हैं, हियर इज कृष्ण, हियर इज कृष्ण। भगवान की ओर उंगली करते हुए दिखाते प्रभुपाद, हियर इज कृष्ण, यहाँ कृष्ण है, ये कृष्ण है। कल जब मैं राधा गोलोकानंद मंदिर में पहुंचा तो मैं दर्शन कर रहा था और सज्जन रे झूठ मत बोलो, सज्जन रे मत सो, don't tell lies and do not sleep. गोलोकानंद, राधा गोलोकानंद, आप गोलोक से यहाँ मॉरिशस पधारे ही हो, दर्शन दो। क्या? आखिया प्यासी रे, वैसे
आंखियां प्यासी है तो आप अलग से दर्शन दो या नहीं दो कहोगे या नहीं कहोगे तो भगवान क्या करने वाले हैं? दर्शन देने ही वाले हैं। यदि कैसी है आपकी आंखें? प्यासी है। आपकी आंखें यदि प्यासी है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य पुनःस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये सिद्धांत है, ये ब्रह्मा जी के वचन है। तो यदि हमारे नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदृद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। तो भगवान या तो मैं सोच रहा था राधा को लोग भगवान के समक्ष की आप आए ही हो तो दर्शन दो, हम भक्तों को, हम पतितों को दर्शन दो, हमको और पावन बना दो ताकि आपकी उपस्थिति का हम अनुभव कर सके। तो भगवान तो और कैसे वो भी विचार है ही। हम मंदिर गए, भगवान के मंदिर गए, हमने भगवान को देखा नहीं देखा, किंतु भगवान तो हमको देखते ही है। ऐसे सूरदास भी कहा करते थे, सूरदास वल्लभाचार्य के एक विशेष शिष्य, विरला शिष्य। सूरदास तो स्वयं आंखों से अंधे थे, was blind by birth। तो इन आंखों से, जिनको हम चर्म चक्षु कहते हैं, हमारी जो आंखें है वो कैसी आंखें है? चर्म समझते हो? तो चर्मकार भी होते, चर्मकार, जो चर्मकार जूतों की क्या कहते हैं? चमार। तो जो चमार होते हैं, चर्मकार, तो जिसके साथ चमार डील करते हैं उसको चर्म कहते हैं। चर्म मतलब चमड़ी, स्किन। तो हमारी आंखें किसकी बनी हुई है? चर्मों की बनी, चमड़ी की बनी है, इसलिए चर्म चक्षु कहते हैं। चर्म चक्षु, हमारी चक्षु कैसी है? कहो एक बार, कैसी है? अच्छा बात नहीं है कहने के लिए। चर्म चक्षु से तो सूरदास नहीं देखा करते थे, किंतु वे भगवान का दर्शन करते थे। कौन से चक्षुओं से, कौन से आंखों से?
दिव्य चक्षु या अंतः चक्षु, या आत्मा के भी चक्षु होते हैं, आत्मा की भी इंद्रिया होती है। तो शरीर में इंद्रिया है, तो अंतः चक्षु से सूरदास दर्शन किया करते थे। तो बारंबार या प्रतिदिन सूरदास दर्शन करने जाते थे। कौन से विग्रह का दर्शन? श्रीनाथ जी का दर्शन, जिनका नाम पहले क्या था? गोपाल, गोपाल, साक्षी गोपाल, साक्षी गोपाल आ गए। तो सूरदास जी जब मंदिर में जाते तो मंदिर में जाके खड़े हो जाते, जैसे और दर्शनार्थी खड़े होते, तो ऑन द स्पॉट वहीं पर वे भगवान ने उस दिन जो वस्त्र पहना है, उस दिन का जो ड्रेस है, उसका वर्णन वे कविता के रूप में गाया करते थे। प्रतिदिन की बात ये बात है। तो ये लोग सोच लिया तो ये कैसे पता चलता है? सूरदास तो अंधे है आंखों से, लेकिन लगता है कि उनको पता चल रहा है भगवान ने किस प्रकार का वस्त्र पहना हुआ है। तो कुछ लोग फिर ऐसा होता होगा, पुजारी उनको बताता होगा दर्शन के आने के पहले, हे सूरदास जी, आज भगवान ने नीले वस्त्र पहने हैं, पीताम्बर वस्त्र पहने हैं, ऐसी माला पहने हैं। और फिर जब ऐसे सूरदास हमको मिलते हैं फिर कविता लिखते रहते हैं। तो पुजारी से जाकर पूछा, ऐसा आप करते हो क्या, बताते हो क्या पहले ही? नहीं, हम कभी नहीं बता। वो तो सीधे आते हैं मंदिर में, हमसे मिलने जुलने का कोई प्रश्न ही नहीं। तो सभी ने सोचा कि आज हम सूरदास की परीक्षा का दिन है। सभी दर्शनार्थियों ने कहा कि पुजारी बाबा, आज ऐसा करो, आज भगवान को वस्त्र मत पहनाओ, या पहनाने हैं तो वैसे ये ग्रीष्म ऋतु है सर, ये तो समर सीजन, तो थोड़े से कुछ वस्त्र पहनाओ। और सूरदास आएंगे तो करने दो उनको दर्शन, और देखते हैं वो क्या कहते, कैसे वर्णन करते हैं, आज कैसे वस्त्र पहने हैं। तो जैसे प्लानिंग हुआ था वैसे ही हुआ। पुजारी ने लगभग वस्त्र नहीं पहनाए थे। फिर गंगा दर्शन खोला, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हो गया, सभी ने प्रणाम किया। तो वैसा प्रतीक्षा कर रहे थे अब सूरदास जी कौन सा गीत गाने वाले हैं। तो सूरदास जी ने संक्षेप में और भी कुछ विस्तार से कहा होगा, लेकिन या जो भी कहा उसका निष्कर्ष तो ये था कि आज मेरे ठाकुर नंगे नंगो अपनी ब्रज भाषा में उन्होंने गीत बनाया। चड्डी पहने हैं कृष्ण, just few clothes। तो
तो फिर श्रीमान ने सदा इसमें यदि हम देखते भी नहीं, या देखने पर भी दिखता नहीं कहो, या भगवान एज इट इज हमको नहीं दिखते, दिखते हैं लेकिन वैसे है वे सच्चिदानंद विग्रह। तो हम नहीं देखते तो कम से कम भगवान तो उनको देखते ही रहते हैं। जहाँ तक अंधे होने की बात है तो हम लोग तो अंधे नहीं हैं, लेकिन तुकाराम महाराज हमारे विठल भगवान के परम श्रेष्ठ भक्त तुकाराम महाराज के, तो वे कहते हैं, वे अपने एक अभंग लिखे हैं, तो वे कहते हैं पापा जी वासना न को दाऊ डोळा त्या मुनी आंधळा बराच मी। तो क्या कहा तुकाराम महाराज ने? तुकाराम महाराज कह रहे कि हे प्रभु पांडुरंग विठ्ठल 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 मॉरिशस में भी विठ्ठल मंदिर है। हम हो सकता है मॉरिशस के डिवोटीज के पता न हो। मैं तो कहने जा रहा था कि जो भारत से भक्त जो आए हैं उनके जानकारी के लिए, आप जाके आए भी? अच्छा, चक्रधर अकेले गए? तो ये बात सच है ना, जहाँ विठ्ठल मंदिर है तब, और यहाँ महाराष्ट्र मंडल भी है, और यहाँ वारी और गिंडी भी निकलती है पद यात्रा। तो तुकाराम महाराज कहते हैं कि पापाची वासना न को दाऊ डोळा, भगवान मुझे पाप की विषय वस्तु को मत दिखाना। वहां के रूप है, दृश्य है, सीन्स है, पाप, इनको देखते ही पाप जागृत होता है, पाप की वासना जागृत होती है। तो मैं देखूं और कुछ पाप की वासना, पाप की इच्छा अगर जागृत होने वाली है, इससे अच्छा है कि क्या अच्छा है? मुझे आप अंधाई बना दो। पापा जी वासना नको दाऊ डोळा क्या होनी आंधळा, आंधळा मतलब अंधा। भगवान मुझे अंधा बना दो। बेकार है, बेकार है। भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है, इतने सुंदर, सुंदर ते ध्यान उभे बीते वरी, सुंदर ते ध्यान उभे बीते वरी, सुंदर ते ध्यान उभे बीते वरी,
ठेवूया तुळसी हर गळा कासे पितांबर भगवान के गले में तुलसी की माला है और भगवान पीतांबर वस्त्र पहने हैं। तुलसी हर गणा कासे पीतांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान भगवान का ध्यान हमारा ध्यान कर रहे हैं। हमको भी कब करने आएगा ऐसा ध्यान। और मैं ये ध्यान कावड़ी में प्रेम से कर रहा हूँ। सतुकाराम महाराज कह रहे हैं मकर कुंडले तथाति शर्मणि भगवान के मकर कुंडले कुंडल पहले